Hey beautiful people, welcome to your own Akash Byju's NEET channel. I'm Dr. Pankuri Miglani, your biology teacher. बच्चों, like I promised you, like I always say, जितनी पास सपना आता जा रहा है, जितनी पास एग्जाम आता जा रहा है, उतना ज्यादा, उतनी ही शिद्दत के साथ हम अपनी तैयारी उतनी ही इंटेंस करेंगे और अच्छी करेंगे। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सैटरडे और संडे मैं एक्सक्लूसिवली अपने नीट 2023 स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के रिमाइंडर या अलार्म क्लॉक सेशंस लाती रहूंगी हमेशा। तो इन सेशंस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सारे लोगों के साथ, क्योंकि इस वक्त देश में हर बच्चा एक ही चीज मांग रहा है कि मेरा नीट 2023 श्योरली क्लियर हो जाए, आई बिकम अ रैंकर फ्रॉम एन एस्पिरेंट। और वो उस मंजिल तक पहुंचने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा, स्मार्ट और सही तरीका क्या है वो आपको आपके टीचर्स बताते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि बहुत सारी बेशुमार नई चीजें आने वाली हैं। मैं बहुत कुछ प्लान कर चुकी हूँ और बहुत कुछ आपके लिए, अपने नीट 2023 के बच्चों के लिए, क्योंकि आपका सपना मेरा सपना है, लेकर आ रही हूँ। और ऐसा ही सेशन आज है कि हमने हमेशा ये देखा है कि क्या करना चाहिए, है ना, क्या सही तरीके हैं, क्या सही चीजें हैं, क्या अच्छी चीजें हैं जिनसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज मैं ये बात करूंगी कि क्या गलतियां हैं या क्या रीजंस हैं जिनके चलते हम अपना नीट क्लियर नहीं कर पाते, राइट। और हमें अपना ही एनालिसिस करना है, अपना ही सेल्फ एनालिसिस या आत्म मनन करना है, चिंतन करना है, मूल्यांकन करना है कि क्या इनमें से कोई भी एक गलती है जो मैं कर रही हूं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मेरे रास्ते में पत्थर बन सकता है, रुकावट बन सकती है। तो फटाफट आ जाओ, ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगी, फटाफट बताऊंगी कि बेटा सीन क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बात की। अगर इनमें से कोई चीजें आप कर रहे हो जो मैं आपको बताने वाली हूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। इससे पहले आपको पता है कि एक तरीका नहीं है जिससे आकाश बायजूस आपकी तैयारी करवाता है। यू कैन ऑलवेज डाउनलोड द आकाश बायजूस ऐप एंड एक्सप्लोर द लेक्चर्स एंड वेरियस थिंग्स देयर। चैनल पर ये सारे टीचर्स हैं आपके साथ, जो जिनका एक ही मकसद है लाइफ में, दे आर द कंट्रीज बेस्ट एजुकेटर्स या नीट एक्सपर्ट्स। हम सबका, पूरी टीम का एक कॉमन गोल है कि आपको डॉक्टर बनाना है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो वो शायद दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको महसूस जरूर होगा कि मैम ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। चाहे वो बायो की रणनीति सीरीज है जिसमें मैंने एनसीईआरटी को उधेड़ दिया है, चाहे वो मिशन एमबीबीएस सीरीज है जिसमें मैंने एक एक चैप्टर बॉटनी को डिटेल में पढ़ा दिया है, राइट। चाहे वो हमारे इस तरह के मोटिवेशन सेशंस हैं, चाहे वो हमारे क्विज सेशंस हैं, हर एक सेशन का यही मतलब और मकसद है कि आपका ना कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए जिसमें आपको लगे यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, शायद मुझे नहीं आता। यू आर हियर फॉर स्कोरिंग 100% इन बायोलॉजी। इसी के चलते ऑन 20th of November 12:30 PM हमारे डॉक्टर सचिन कपूर विल बी लाइव टॉकिंग अबाउट द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन, द अर्जेंट नीड ऑफ द आवर। आपकी, मेरी, हर वो इंसान जो डॉक्टर बनने का सपना रखता है। मैं और वक्त नहीं वेस्ट कर सकती, ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा चांस है जिसको अगर मैंने फ्रूटफुली यूटिलाइज कर लिया तो मेरी जिंदगी आने वाले 60, 70, 80 साल पूरी तरह से बदल जाएंगे। मेरी पूरी जनरेशन, मेरी पूरी फैमिली के भाग खुल जाएंगे। तो सर के साथ जुड़िए 20 नवंबर 12:30 बजे। इसके अलावा अगर आपका कोई बैकलॉग है, आपको कोई चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो स्मार्ट प्लेलिस्ट चैनल पर लॉन्च कर दी गई है। मैंने अनाउंस भी कर दिया था, सब्जेक्ट वाइज, टीचर वाइज, 11th 12th ग्रेड वाइज। आपको जो भी चैप्टर देखना है आप वहां देख सकते हैं। स्टूडेंट सर्वे फॉर्म में अपने कोई भी सजेशंस आप चैनल के रिगार्डिंग, टीचर के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, भाई दिल की जो बात है आपको मैम से करनी है, इस फॉर्म में जरूर भरिए। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर अगर रहोगे, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के, रणनीति ग्रुप का अलग ग्रुप है टेलीग्राम पर, और रणनीति सीरीज का, उसमें सचिन सर भी है, मैं भी हूँ, और आकाश बायजूस नीट का अलग टेलीग्राम ग्रुप है। दोनों ही ग्रुप्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम टीचर्स कभी भी कुछ भी
24 आवर्स में कभी भी अगर मुझे कभी भी लगेगा कि ये चीज मेरे बच्चे को सिलेक्ट करवा सकती है, तो वो मैं चैनल के थ्रू उस माध्यम से आप लोगों तक पहुंचती हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बेहद जरूरी है बच्चों। इसमें कोई नुकसान नहीं है, बस आपका और मेरा जुड़ने का ये तरीका है, मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए। इस सेशन को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हम 24 घंटे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया और आपको एग्जाम सेंटर के बाद भी मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने का जिम्मा ले लिया है, राइट? कोई भी बात आपको मुझसे कहनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, शर्माइएगा मत, मुझे जरूर बताइए अपने दिल की बात। देखिए, जब हम अपनी गलतियां किसी के सामने कन्फेस करते हैं, शेयर करते हैं, स्पेशली किसी बड़े के साथ, हाँ, तो वो गलती और वो एक जो त्रुटि है, जो एक मिस्टेक है, वो हमारी जिंदगी से हमेशा निकल जाती है। सो यूजिंग दैट, प्लीज डोंट शाई अवे एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम ये गलती मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन में आज तक कर रही थी, लेकिन अब आपसे मिलने के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ये गलती ना करूं, राइट? तो सबसे पहले बच्चों, नीडलेस टू से, अगर मैं यहाँ पे हूं और आप यहाँ पे हो, आप अगर मुझे जानते हो, देन आई वर्शिप, आई सिंग, आई ब्रीद, आई टॉक, आई वॉक एनसीईआरटी। एंड दैट इज बिकॉज अगर मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो मुझे 10 और किताबों के पास नहीं जाना है, क्योंकि concepts are intelligently explained in NCERT. Yes, it is difficult to understand and fathom NCERT. It is not that descriptive. It says less and tells more. Yeah? So that is why मैंने बायो की रणनीति सीरीज आपके लिए लॉन्च करी, क्योंकि अक्सर बच्चों की शिकायत होती है कि मैम एनसीईआरटी कंसाइजली बात करती है और हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, और आप कहते हो कि उसको कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, तो क्या करें? तो इसलिए आपके पास अगर कम भी वक्त है बेटा, तो बायो की रणनीति के सेशन जरूर देखिए। हाँ, अगर आप सारे सेशंस में मैम के साथ लाइव नहीं आ सकते, आपके पास वक्त नहीं है, मैं समझती हूँ, लेकिन बायो की रणनीति मैं पूरे दिल से आपको बोल रही हूँ, as an elder, as a well-wisher, that it is going to change your concept understanding forever. Yeah, try it out and let me know. तो बेटा एनसीईआरटी बुक जितनी बार भी पढ़ोगे ना, हाँ, ये हमारी भगवत गीता जैसी है। एनसीईआरटी जितनी बार भी पढ़ो ना, the message is different and new. Yeah, you start looking at the concept differently. So please make sure that you're not neglecting NCERT in lieu of some other books or some other study material. Whatever happens, whatever extra happens is a +1. Okay, but NCERT is mandatory and reading NCERT once is not enough. I say, मेरे को आज पढ़ाते हुए 11 साल हो गए हैं, मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में एनसीईआरटी पढ़ी थी, मुझे आज भी एनसीईआरटी के कई वर्ड्स सोचने पर मजबूर कर देते हैं, राइट? सो और ये डर, ये दहशत मत रखिए कि जो एनसीईआरटी, ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि जो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पढ़ता है उसी की सिलेक्शन होती है। आप किसी भी टॉपर, हमारे चैनल पर आकाश बायजूस नीट पे टॉपर्स की इंटरव्यूज हैं, राइट? तो उसमें आपको हर टॉपर, हर टीचर भी आपको यही बताएगा कि बेटा एनसीईआरटी अगर आपने डिकोडेड तरीके से टीचर के साथ बैठकर अगर उसको डिकोड कर लिया है, उसका मतलब समझ लिया है, उसका निचोड़ निकाल लिया है, तो आपका पेपर आपको दिखेगा एनसीईआरटी में से ही है। सो एनटीए हैज टेकन दिस डिसीजन कि हमें पेपर एनसीईआरटी से ही देना है। सो यू डोंट हैव टू हैव मल्टीपल रेफरेंस बुक, वो सिर्फ आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, राइट? उसके बाद अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं, मैम आप अपने हैंड रिटन नोट्स दे दो, मैम आप बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स दे दो, मैम आप, जो बच्चे मेरे से बहुत देर तक जुड़े हैं वो तो डरते हैं मुझे ये बोलने से। बेटा किसी भी सब्जेक्ट में, तुम्हें पता है आज भी मैं अपने नोट्स खुद बनाती हूँ। आई डोंट हैव माई नोट्स हियर, वरना दिखा देती। ऑफिस में लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरे बैग में कितनी सारे नोट्स हैं, कितने सारे पोथे और किताबें हैं, मुझे खुद नहीं पता। आई हैव अ सेपरेट क्लोजेट इन माई हाउस जस्ट फॉर माई नोट्स। और ये आदत हमेशा फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ थी, राइट? कॉलेज में भी थी और एज अ टीचर भी थी। आप देखो, जब आप अपने नोट्स बनाते हो ना, वो आपकी इमोशन है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट अ कॉन्सेप्ट एंड अबाउट अ सब्जेक्ट, राइट? किसी और की इमोशन और किसी और की कथित understanding of what is photosynthesis or what is light reaction can only go
so far. You have to speak to yourself. You have to feel the concept yourself. और उसका सबसे अच्छा तरीका है, देखो जब आपको बहुत सारी चीजें परेशान कर रही होती हैं, यू आर वेरी कंफ्यूज, तो आपको बड़े लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज सजेस्टेड, बेटा राइट डाउन योर थॉट्स. सो डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स इज अ वे टू सॉर्ट आउट थिंग्स. पॉइंट्स बना बना के अपने नोट्स आप जरूर लिखें. अब जो 6 महीने रह गए हैं उसमें डिटेल्ड नोट्स का तो टाइम नहीं है. अगर आपके पास पुराने नोट्स है, वेरी गुड, उनको आप रिवाइज कीजिए. तो भी अगर आप अपने नोट्स को रिवाइज करें, साइड में लिखते रहने की, स्क्रिबल करने की आदत, पॉइंट्स लिखने की आदत. मैं ये नहीं बोल रही हूँ पूरे का पूरा सेंटेंस लिखो, इट इज नोन एज, इट वॉज फाउंड इन द ईयर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आर इनफ. जैसे मैं भी क्लास में तुम्हें लिखवाती हूँ. तो टीचर के साथ कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली जुड़ने का ये फायदा है कि आपकी ये स्किल डेवलपमेंट हो जाती है कि नोट्स कैसे बनाने हैं. तो नोट्स जिसके नहीं है, अब अगर वक्त कम है तो घबराना नहीं है. छोटे छोटे कीवर्ड्स के पॉइंटर्स बना लिए. जैसे अगर मैं लाइट रिएक्शन की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 3 पेज भर दो. आपने उसका एक फ्लो चार्ट बनाया दिमाग में और उसको रिवाइज कर लिया. इट टेक्स दिस मच ऑफ स्पेस. या उसके बाद बेटा जो मैंने मिस्टेक करी है अपने, सपोज मैं ड्रॉपर हूं, ये मैंने बात पहले भी कही है. अगर मैं एक ड्रॉपर हूं और मैंने नीट 2022 में जो गलतियां करी हैं, अगर मैं सेम पैटर्न्स और सेम स्ट्रैटेजी और सेम प्रोसेस और सेम स्टेप्स फॉलो करूंगी तो क्या रिजल्ट डिफरेंट आएगा? नहीं आएगा. सो फर्स्ट स्टेप इज, कल मैं एक सेशन लेकर आऊंगी 6 बजे चैनल पर, जिसमें मैं बात करूंगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट एग्जैक्टली अ ड्रॉपर शुड डू. उसमें मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह से अपनी मिस्टेक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है ताकि वो रिपीट ना हो. अगर आप ड्रॉपर नहीं हो तो भी आपको रेगुलरली जब टेस्ट्स देने हैं, जब आप रेगुलरली टेस्ट्स देते हो या आप घर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो. कई बच्चे मुझे पिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, मैम आज मैंने 100 क्वेश्चन इकोलॉजी के सॉल्व कर लिए, मैम आज मेरा स्कूल में एग्जाम था उसमें मेरे इतने मार्क्स आए. लेकिन हर एग्जाम, हर पेपर, हर मॉक टेस्ट में अपन कुछ गलती करते हैं. हम उन गलतियों को भूल कर आगे बढ़ जाते हैं. वी मूव ऑन वेरी क्विकली. मूविंग ऑन इज गुड, दैट इज टॉट टू यू, बट फॉरगेटिंग what you didn't do or what you could do and what your mistakes were can be really fatal in this case. So please rectify your mistakes. अगर मेरा let's say जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन गलत हुआ पूरे मॉक टेस्ट में, पूरे पेपर में, लैक ऑपेरॉन का क्वेश्चन था, मैं नहीं कर पाई, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे सही थे. ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन था, मैं नहीं कर पाई, मेरे बाकी सारे क्वेश्चन सही थे. तो ये मेरी ड्यूटी बनती है as an aspiring ranker, yeah, that I read and do justice to that whole topic. It's not like, ये सवाल गलत हो गया, अरे यार इसका आंसर A था, मैंने C मार्क कर दिया, ओके कोई बात नहीं. नो. अगर उसका आंसर गलत हुआ है, आपको कितना भी लगे कि यार ये तो just one mistake, trust me, it will repeat. Go back and revise the entire process, however confident you are. Treat your mistake as a mistake. Don't justify. अरे आज नींद आ रही थी, अरे आज दिन खराब था, अरे यार ये तो मेरे को आता था. The most common reaction that I hear from students, ma'am, silly mistake. A mistake is a mistake. Nobody is asking you it's silly or it's non-silly. Yeah? -1 happens like this in the exam center. So that's what, treat a mistake very very seriously and rectify it. उसके अलावा बेटा सेल्फ डाउट जो आप लोगों में बहुत ज्यादा है, आपको मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है. मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई नहीं पढ़ेगा कमेंट्स, मैं पढ़ूंगी सिर्फ. आई टेल एवरीबडी नॉट टू रीड योर कमेंट्स. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू थिंक एवरी डे or once in a week or once in 3 days, you know what, maybe I can't crack NEET exam, somebody else can. Somebody else who was a better scorer, you know, my best friend or this person who was scoring much better till class 10th and they were always good in physics and they're good in mathematics. Are you justifying and giving those self-suggestions? Trust me people, most of the struggle in our life, हमारी life में जितनी भी problem आती है ना, वो सेल्फ सजेशन से आती है.
हम अपने आप को ही सजेस्ट करते रहते हैं, अपने आप से ही पॉजिटिव बातचीत ना करने की बजाय हम अक्सर डाउट्स में रहते हैं, और उसमें हमारी पूरी गलती नहीं होती, ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी खुद पे कभी कभी डाउट करती हूँ, हाँ, कि यार ये नहीं किया, ये कर सकती थी, ये अच्छे से नहीं किया, ये हो सकता था, वो हो सकता था। दैट इज द टेंडेंसी ऑफ आवर माइंड, राइट? लेकिन आप आने वाले 6 महीने में भाई कुछ भी सोच लो, लेकिन ये मत सोच लेना गलती से कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं. दिस इज द मोस्ट डेंजरस थॉट दैट you can culture in your head कि irrespective of following the right steps, मैं कितने भी सही कदम उठा लूं, कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरा सिलेक्शन होना पक्का नहीं है. मैं आपको आज दावे के साथ कह सकती हूँ, देयर आर इफ्स एंड बट्स. मैं ये नहीं कह रही अंधाधुंध की हो जाएगी सिलेक्शन, बस तुम मेरे साथ जुड़े हो, मैं बोल रही हूँ इसलिए हो जाएगी. नो, आई एम सेइंग इफ यू डू थिंग्स, right things at the right time, if you are going in the correct direction, nobody can stop you. हाँ, तो सेल्फ डाउट बिल्कुल बिल्कुल भी ना रखें, और कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें. यार उसकी बॉटनी स्ट्रांग है, यार उसकी ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छी है, अब तो उसी की सिलेक्शन होगी, मैं गिव अप कर रहा हूँ, क्या फायदा पढ़ने का, चिल मारते हैं लाइफ में, मूवी देख के आते हैं. मैम अक्सर मुझे, मैम वो तो दिन के 8 घंटे पढ़ता है मेरा दोस्त, उसके बाद वीकेंड पे 3 घंटे की मूवी भी देखने जाता है, उसके मार्क्स मेरे से ज्यादा अच्छे आ जाते हैं, मैं भी यही फॉलो करूंगा. सी, वन साइज विल नॉट फिट ऑल ऑफ अस. प्रिपरेशन में एवरी ब्रेन हैज अ डिफरेंट एप्टीट्यूड, वी हैव आवर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. या अब कोई ऐसा काम है, आप मुझे बोलोगे मैम फटाफट जरा फोटोसिंथेसिस का आप आधे घंटे में मेरे को क्रेब्स साइकिल, लाइट रिएक्शन सब समझा दो, आई बी लाइक ओके दिस इज एफर्टलेस फॉर मी. फिर आप कहोगे मैम ये जरा केमिस्ट्री की इक्वेशन समझा दो, आई माइट टेक 2 hours फॉर दैट, और आपको उसमें 15 मिनट लगेंगे. तो क्या मुझे उदास हो जाना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए? नहीं. ऑल ऑफ अस हैव resistance for certain things and effortlessness for others, right? So don't worry at all. आप किसी और के साथ खुद को कंपेयर ना करें. ये गेम, ये नीट की प्रिपरेशन, आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है कि आज अगर मैं इस लेवल पे था, मेरी इतनी, देखो गेम सिंपल है. हाँ, अगर मेरे 720 में से आज 600 नंबर आते थे, तो कल को मेरे 620 तो आने चाहिए. आई एम इवॉल्विंग, आई एम ग्रोइंग एवरी डे. इट कैन बी स्मॉल स्टेप्स और बिगर स्टेप्स. ऐसा नहीं सोचना कि मेरे 600 से 602 आए हैं तो आई एम नॉट गुड इनफ. इफ यू आर बिकमिंग बेटर in your preparation, then you are on the right path. Let me know in the comment section how many of you are evolving and growing every day. How many of you have self-doubts, or how many of you have at least one of these things as the mistakes that you're doing. Don't shy away. मैं आपको दावे से कह रही हूँ, आप शेयर करोगे ना, आपकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. आई होप कि आप पूरे कॉन्फिडेंस, बहुत बड़ी स्माइल के साथ और पॉजिटिविटी के साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे. और कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, कोई भी दिल की बात हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैम से कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर.